And today we discuss about sexual reproduction. Sexual reproduction in which involvement of gamete, इसमें गैमेट की इन्वॉल्वमेंट होगी. विदाउट गैमेट यहाँ पर न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन नहीं होगी. तो यहाँ पर है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. न्यू ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन हो रही है फ्रॉम टू पेरेंट, दो पेरेंट बन की बाय पेरेंट. ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट से ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन थी, बट यहाँ पर बाय पेरेंट है, मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स जो है वो गैमेट फर्टिलाइज करेंगे, फ्यूज़ करेंगे. उनके फ्यूज़न से एक न्यू ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन हो रही है. यही क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पर है प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट बाय द यूज ऑफ देयर गैमेट. यानी यहाँ पर दो पेरेंट हैं, उनसे न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ गैमेट. इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो गैमेट्स होते हैं या फिर हम कहें सेक्स सेल है या जर्म सेल है, इन सब का मीनिंग क्या है? सेम है. गैमेट्स, सेक्स सेल, जर्म सेल. ये जो प्रोसेस होता है मेल और फीमेल का गैमेट का रिलीज होना, ठीक है, उसके बाद ये गैमेट्स जो है वो फ्यूज़ होते हैं. उसके बाद फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, जायगोट की फॉर्मेशन होगी और जो जायगोट है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? डेवलप होगा. फिर नेक्स्ट है इसके अंदर कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. सबसे पहले हम फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कैसे होती है, उसके बाद फिर हम एनिमल में डिस्कस करेंगे. यहाँ पर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसी हो रही है? तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके अंदर फ्लावर होता है और वो फ्लावर के अंदर दोनों ही गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही पार्ट होते हैं. हम ये कहेंगे मेल और फीमेल. मेल और फीमेल पार्ट होने की वजह से उसके अंदर गैमेट की फॉर्मेशन होती है और वो गैमेट फ्यूज़ करते हैं. उसके बाद जायगोट और एम्ब्रियो इस तरीके से फॉर्मेशन होके एक न्यू फ्लावर की फॉर्मेशन होगी. यहाँ पर नेक्स्ट जो है ये मोस्टली जो केस होते हैं फ्लावर आर बाइसेक्सुअल. अब बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या होता है? देखो यूनिसेक्सुअल, यूनी मीन्स क्या होता है? सिंगल, और बाय मीन्स क्या होता है? टू. एक फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर या तो सिर्फ क्या है? मेल है या सिर्फ क्या है? फीमेल है. दोनों में से एक है तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल. दूसरा जो फ्लावर है उसके अंदर मेल भी है और फीमेल भी है तो उसको हम क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल. तो यहाँ पर है कि जो मोस्टली केस होते हैं फ्लावर और बाइसेक्सुअल, वो क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं. उनके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं. और मेल और फीमेल जो दोनों पार्ट प्रेजेंट है, ये हम कहेंगे कि दोनों ही पार्ट है उसके अंदर, तो वहीं से क्या होता है? गैमेट की फॉर्मेशन होगी और वहाँ से फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उनके अंदर. और फर्टिलाइजेशन के बाद एक न्यू रिप्रोडक्शन, मतलब हम कहेंगे कि सीड्स वगैरह की फॉर्मेशन होती है और सीड्स से फिर एक न्यू प्लांट जनरेट हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो है बहुत ही ज़रूरी है. उनकी वजह से ही क्या हो पा रहा है? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे कंटिन्यू हो पा रहा है. दोज प्लांट्स हैव फ्लावर एंड सीड्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म. ये कह रहे हैं कि जो प्लांट्स या फिर हम कहें कि जिनके अंदर क्या कहें कि फ्लावर और सीड्स दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं. कहाँ पर? देखो फ्लावर है और सीड है. अब सीड का है? फ्रूट के अंदर है. ठीक है, तो फ्लावर भी है और सीड भी है, तो उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलेंगे. फिर नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनके अंदर क्या क्या स्टेप होगा? तो फर्स्ट जो स्टेप है वो है मेल ऑर्गन. मेल ऑर्गन को क्या बोल रहे हैं? स्टेमन. फॉर्म मेल गैमेट. जो मेल ऑर्गन है वो क्या बनाएगा? मेल गैमेट बनाएगा और जो फीमेल है वो फीमेल गैमेट. तो यहाँ पर मेल ऑर्गन जो है वो क्या है? स्टेमन है, जो कि क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन. एक तरह से अगर हम कहें कि जो स्टेमन है वो मेल पार्ट हो गया और जो मेल गैमेट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है. जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पर इस तरीके से ये एक फिलामेंट है, ये अंदर की लॉब्ड है, ये अंदर जो है वो बायलोब्ड होता है. बायलो जब इसका हम क्रॉस सेक्शन करते हैं तो उसके अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके का सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है और यहाँ पर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पर है कि जो मेल गैमेट है वो कहाँ प्रेजेंट है? पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट है. और फीमेल ऑर्गन की अगर हम बात करें तो फीमेल ऑर्गन जो है वो क्या है? कार्पल, जो कि फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन करेगा. और फीमेल गैमेट क्या होता है? एग सेल भी हो सकता है, ओवम भी हो सकता है, ओवा भी हो सकता है और एग. एग सेल, ओवा, एग्स और ओवम, इन सब का मीनिंग क्या है? सेम है. अब मेल और फीमेल गैमेट दोनों फॉर्म हो चुके हैं. अब ये क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे. और ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है इसमें क्या करता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना ही जिस प्रोसेस का नाम है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन.
अब फर्टिलाइज एग जो है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद फिर वो क्या करेगा, ओव्यूल और सीड्स वगैरह इस तरह से आगे उसकी फॉर्मेशन होगी, और सीड को हम जर्मिनेट करेंगे और फिर से एक न्यू प्लांट की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो हमने देखा किस तरीके से स्टार्टिंग में हमारे पास एक फ्लावर था और उस फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट थे, और उन्होंने कैसे गैमेट की प्रोडक्शन की, फर्टिलाइजेशन हुआ, आगे जनरेट हुआ, और फिर से एक नया प्लांट हमारे पास आ गया। तो ये स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब स्टार्टिंग से हम डिस्कस करेंगे कि फ्लावर जो है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, ये जो मेल गैमेट है वो कहाँ से आया, फीमेल गैमेट कहाँ से आया, ये सब। यहाँ पर फ्लावर है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में है रिसेप्टेकल्स, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। ये क्या है, फ्लावर के पार्ट्स होते हैं। अब रिसेप्टेकल क्या होता है, रिसेप्टेकल हम कहेंगे कि बेस ऑफ द फ्लावर, जितने भी सारे पार्ट है वो किससे अटैच है, रिसेप्टेकल से अटैच है। रिसेप्टेकल जो है उसने क्या किया हुआ है, फ्लावर को एक बेस प्रोवाइड किया हुआ है जिसके ऊपर क्या है वो बैठा हुआ है, ये हम कहेंगे। फिर नेक्स्ट है सेपल्स। अब सेपल्स क्या है, सेपल्स ग्रीन लीफ पार्ट होता है किसके अंदर, आउटर मोस्ट जो सर्कल होता है फ्लावर का उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलेंगे। जैसे अगर हम कहें कि ये हमारे पास फ्लावर है, ये इसका रिसेप्टेकल, और यहाँ पर हम देखते हैं छोटे छोटे ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेपल। जितने भी सेपल्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। सेपल और कैलिक्स का मीनिंग सेम ही है, सेपल भी वही ग्रीन पार्ट है और कैलिक्स भी ग्रीन पार्ट ही है। ये एक तरह से हम कहेंगे कि फ्लावर को जब स्टार्टिंग स्टेज होती है उस दौरान क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, कि जब कोई भी जैसे कि बड के फॉर्म में जो होता है उस दौरान। उसके बाद पेटल्स है, पेटल जो भी कलरफुल पार्ट होता है, कलरफुल जो भी पत्तियां होती हैं वो क्या होती है, पेटल्स होती है, और पेटल्स को हम करोला बोलते हैं। पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट, पेटल का काम क्या होता है कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना ताकि फटाफट से जल्दी से क्या हो सके, पॉलिनेशन हो सके, और पॉलिनेशन होगा तो फिर आगे फर्टिलाइजेशन और ये सारे प्रोसेस जल्दी होंगे। फिर नेक्स्ट है द लिटिल स्टॉक विद स्वेलन टॉप जस्ट इनसाइड द रिंग ऑफ पेटल इन फ्लावर कॉल्ड द स्टेमन। कह रहे हैं कि जो लिटिल, जो छोटी सी स्टॉक होती है किसके अंदर, जो स्वेलन टॉप है जस्ट इनसाइड द रिंग ऑफ पेटल, पेटल रिंग के अंदर, फ्लावर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। और स्टेमन जो है वो पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, और इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक है होता है एंथर और दूसरा क्या है, फिलामेंट। जैसे अगर हम ये कहें कि ये वाला जो पार्ट है वो एंथर है और ये वाला जो है वो है फिलामेंट, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। अब स्टेमन जो है वो कहाँ पर है, जो पेटल प्रेजेंट है उन पेटल्स के अंदर है। जैसे यहाँ पर आप स्ट्रक्चर से समझ सकते हो कि ये जो पार्ट है ये फिलामेंट है, यहाँ पर ये एंथर की लॉब है, और एंथर के अंदर ये क्या है, पॉलन ग्रेन। स्टार्क जो होती है वो फिलामेंट है, और एंथर जो है वो क्या है, स्वेलन पार्ट है। मेल गैमेट जो होता है वो अगर हम कहें कि जो मेल गैमेट है आर मेड इन द एंथर, वो एंथर के अंदर फॉर्म होता है। कार्पल की अगर हम बात करें तो कार्पल इज द सेंटर ऑफ फ्लावर, कार्पल सेंटर होता है फ्लावर का, जो कि फ्लास्क शेप में होता है, इसको हम कार्पल बोलते हैं। एंड कार्पल इज द 3 पार्ट, कार्पल के अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पर इस तरीके से ये ऐसे होता है, ये वाला पार्ट स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। अब ये तीनों पार्ट से बना है, इसको हम कार्पल भी कह सकते हैं, पिस्टल भी कह सकते हैं। जो फीमेल गैमेट है उसकी फॉर्मेशन किससे होती है, कार्पल से होती है। स्टिग्मा जो है वो क्या करता है, पॉलन ग्रेन जो भी आ रहे हैं उनको रिसीव करेगा, ताकि पॉलन ग्रेन जो है पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करे और उसके बाद वो कहाँ पहुँच सके, जो ओवरी है उस तक पहुँच जाए। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। स्टाइल इज द कनेक्ट स्टिग्मा टू द ओवरी पास मेल गैमेट। स्टाइल जो है वो कनेक्ट होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट होती है, और ताकि जो मेल गैमेट है वो कहाँ तक पहुँच जाए, ओवरी तक, ओव्यूल तक पहुँच जाए। एंड स्वेलन पार्ट एट द बॉटम, बॉटम के ऊपर जो स्वेलन पार्ट है उसको हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी स्टोर ओव्यूल, ओवरी का काम क्या होता है, ओव्यूल को स्टोर करना। और बहुत सारे जो ओव्यूल्स होते हैं, जैसे अगर हम कहें कि एक ओव्यूल है उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं मेल गैमेट, फीमेल गैमेट के अंदर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिस फ्लावर के अंदर क्या हो, या तो सिर्फ मेल पार्ट हो या सिर्फ क्या हो, फीमेल पार्ट हो, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल करेंगे। जिसके अंदर दोनों है वो क्या होगा, हमारा बाइसेक्सुअल। जो भी अभी हमने डिस्कस किया कि प्लांट्स के अंदर ये पेटल्स है, ये सेपल है, ये मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, ये सारी चीज़ें हम इस डायग्राम से समझेंगे। देखो ये फ्लावर का एक डायग्राम है, इस फ्लावर के डायग्राम में जो यहाँ पर पार्ट होता है,
ये जो ग्रीन कलर, जैसे स्टार्टिंग में फ्लावर आता है तो सबसे पहले इससे कवर रहता है, तो ये क्या है, सेपल है, जो कि फ्लावर को क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ये वाला जो पार्ट होता है वो रिसेप्टेकल, और ये फ्लावर की स्टेम होती है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर सेपल प्रेजेंट है, ये रिसेप्टेकल प्रेजेंट है, और ये क्या है, फ्लावर स्टेम प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर ये जो पार्ट है, कलरफुल वाला जो पार्ट है, वो क्या है, पेटल है। यहाँ पर ये जो है फिलामेंट है, और ये एंथर, फिलामेंट और एंथर दोनों को मिलकर हम क्या बोल रहे हैं, स्टेमन। और ये वाला जो पार्ट है वो फीमेल पार्ट है, जो कि क्या है, कार्पल। इसके अंदर यहाँ पर ये स्टिग्मा है, ये पार्ट स्टाइल, और ये ओवरी, और ओवरी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसके साथ, मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करके फ्रूट और सीड्स वगैरह की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बात हो गई पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। अब हम ये जो हमने फीमेल पार्ट देखा है, कार्पल जो देखा है, कार्पल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। जैसे यहाँ पर है, ये क्या है, स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवरी। तो जो मेल गैमेट है, इनकी जो पॉलन ग्रेन है, वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद, इसके स्टिक होने के बाद वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, और पोलन ट्यूब जो है वो ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, वहाँ पर क्या होगा, मतलब वहाँ से क्या हो जाएगी, जो गैमेट्स है उस ट्यूब के थ्रू क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। ये मेल गैमेट इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर होगा, इसके साथ फर्टिलाइज करेगा, और फर्टिलाइज करने के बाद जायगोट और एम्ब्रियो, और उसके बाद फ्रूट और सीड्स की फॉर्मेशन करेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन यही है कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अब फॉर्म तो हो चुके हैं, अब फॉर्म होने के बाद जो मेल गैमेट है उसको फीमेल तक पहुंचना है, ताकि वो उसके साथ क्या करे, फर्टिलाइज कर सके। तो ये जो ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना, यही क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अब ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ये हम कह सकते हैं कि एक दूसरे फ्लावर के क्रॉस में भी हो सकता है, या सेम के उसमें भी हो सकता है। तो उसी के बेसिस पर इसको कैटेगराइज किया गया है क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि जो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, ऑफ द अनदर सिमिलर प्लांट इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास हम कहेंगे कि एक ही प्लांट पर नहीं हो रहा है, ये क्या है, अलग अलग प्लांट के ऊपर फ्लावर प्रेजेंट है, और उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, उनके बीच में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है मेल गैमेट का फीमेल पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल्फ पॉलिनेशन की, तो सेल्फ पॉलिनेशन में ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, यानी कि एक फ्लावर जो है उसका क्या है, एंथर पार्ट है, यानी कि उसका पॉलन ग्रेन है, और दूसरे जो फ्लावर है उसका क्या है, स्टिग्मा है, तो उसके ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन फ्लावर प्लांट जो है वो क्या है, सेम ही है, एक ही प्लांट पर ये प्रोसेस हो रहा है, तो वो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब क्या हो गया कि ट्रांसफर हो चुका है पोलन ग्रेन किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। अब ट्रांसफर के बाद क्या होगा, ट्रांसफर के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। तो पॉलिनेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट जो है वो क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, और फ्यूजन वाले प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट की फॉर्मेशन होगी, और जायगोट डिवाइड करेगा और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। हम कहें तो एग जो होता है, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर जो एग है वो डेवलप हो जाएगा, टफ कॉर्ड जो होती है कवर्ड सीड के अंदर, उसमें ओवरी फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाएगी, और बाकी जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो नीचे गिर जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे, और सिर्फ क्या होगा कि एक सीड होगा और फ्रूट रहेगा, दोनों रहेंगे, बाकी सारे पार्ट्स जो है वो फ्लावर के गिर जाते हैं, और फ्रूट जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सीड को। उसके बाद जो फ्रूट है उसको क्या कर लिया जाता है, एक तरह से हम कहेंगे जैसे हमारे पास कोई ऑरेंज है या फिर कोई भी और भी फ्रूट भी है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसका जो पल्प वगैरह है वो खा लेते हैं, और सीड जो है वो फिर से ग्रो करके एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें जो सीड है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है प्लांट की, और सीड से ही न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है।